नाम से आम आदमी पार्टी और काम से घोटाला पार्टी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने शराब नीति से जो दिल्ली को 2800 करोड़ का घाटा पहुंचाया, सोचिए उससे कितने कंप्यूटर्स गरीब बच्चों के लिए आ सकते थे। अब इसी बीच दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद दोनों आप नेता को एक साथ जेल ले जाया गया, जिससे केजरीवाल को एक साथ दो बड़े झटके लगे। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी जो कि संजय सिंह का करीबी है, उसको कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, जो संजय सिंह का चेला है। अब वो ईडी का सरकारी गवाह बन गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को यह पहली बार था जब संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को एक साथ कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली शराब घोटाले का अदालत ने मंगलवार को आरोपी सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत अवधि को बढ़ा दिया है। कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत लेने को कहा है। सर्वेश मिश्रा मंगलवार को पिता की बीमारी की वजह से कोर्ट के समन पर पेश नहीं हुए। सर्वेश मिश्रा के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है। वो गुरुग्राम के हॉस्पिटल में भर्ती है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 जनवरी 2024 को 2 बजे संजय सिंह को राज्यसभा सीट की जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए राज्यसभा सचिवालय जाने की इजाजत दे दी है। राज्यसभा चुनाव में जीतने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेने के लिए राज्यसभा सचिवालय जाने के लिए 12 जनवरी को संजय सिंह ने इजाजत मांगी थी। वहीं संजय सिंह के वकील ने कहा कि कोई दूसरा प्रत्याशी इनके खिलाफ नहीं लड़ रहा है, इसलिए निर्विरोध जीतना तय है। शराब घोटाला 2021-22 में आबकारी नीति से संबंधित है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे लागू किए जाने के संबंध में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके तुरंत बाद 2022 में आप सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। दिल्ली शराब घोटाला केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। ईडी का आरोप है कि संजय सिंह ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को रिश्वत के बदले लाभ हुआ। हालांकि संजय सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया है। दरअसल दिल्ली शराब केस में मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं। उन्हें पिछले साल फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बीते दिनों उन्होंने जमानत अर्जी लगाई थी, मगर कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली की सर्दी में भी जांच की आंच से पसीने छूट रहे हैं। आप अरविंद केजरीवाल ने निपटा दिया सबको। केजरीवाल ने सिर्फ अपना मतलब निकाला, उल्लू बनाया और निपटा दिया सबको, चाहे वो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, कुमार विश्वास, आशुतोष, योगेंद्र, सलीम मियां, शांति भूषण, अगला नंबर कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, गोपाल राय का है। इसी बीच लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी को हरियाणा में बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो पार्टी के प्रमुख नेताओं में शुमार पूर्व सांसद अशोक तंवर जल्द ही आपका साथ छोड़ सकते हैं। अशोक तंवर फिलहाल हरियाणा में आम आदमी पार्टी के कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष का प्रभार संभाल रहे हैं। तंवर का पार्टी छोड़ना चुनावी सीजन में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। दरअसल अशोक तंवर के आम आदमी पार्टी छोड़ने की बात उनके समर्थकों की ओर से जारी किए गए पोस्टर के बाद से शुरू हुई है। अशोक तंवर के समर्थकों ने नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें अशोक तंवर को आम आदमी पार्टी का नेता ने बताकर अपना भारत मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया गया है। इसके बाद से ही उनके आप छोड़ने की बात को बल मिल रहा है। सूत्रों की माने तो अशोक तंवर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि भाजपा अशोक तंवर को लोकसभा चुनाव 2024 में सिरसा सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। बता दें कि हरियाणा में इससे पहले पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी
चित्रा सरवारा ने भी आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया था। हरियाणा की राजनीति में जाने माने चेहरे अशोक तंवर सिरसा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। उन्होंने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस की छात्र इकाई NUSI के अध्यक्ष का प्रभार भी संभाला है। साल 2019 में तंवर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इसके बाद साल 2022 में वे अप्रैल में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी के संस्थापक नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप आपके संस्थापक सदस्यों उधम सिंह तोमर, नई दिल्ली जिले से संस्थापक सदस्य एवं ट्रेड विंग के प्रदेश से संयुक्त सचिव सुधीर फोगाट, पार्टी के संस्थापक सदस्य मनोज कुमार धीरियान समेत कई दूसरे लीडर शामिल रहे। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। केजरीवाल की पार्टी दिल्ली और पंजाब के साथ हरियाणा और गुजरात में भी सीटों की दावेदारी कर रही है। 8 जनवरी को कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के आवास पर हुई बैठक में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली में 2 और पंजाब में 6 सीटें देने का प्रस्ताव रखा है, जबकि इसके बदले में वे हरियाणा में 3 और गुजरात में 5 सीटें मांग रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से संदीप पाठक, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली पंजाब में वे सत्ता में हैं और मजबूत स्थिति में हैं। वे यहां पर कांग्रेस को जगह दे रही है, तो इसके बदले में उसे गुजरात और हरियाणा में अपने लिए सीटें चाहिए। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने अपने लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी एक सीट की मांग की है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। एक और जहां देश भर में अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। बुरी तरह बौखलाई कांग्रेस पहले से ही इस आयोजन की टाइमिंग को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। अब इस मामले में बुरी तरह तमतमाए भाजपा नेता और पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि मामले में देरी करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि जब मामला निष्कर्ष के करीब था, सरकार ने अयोध्या की सभी भूमि को वापस करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने राष्ट्रीयकृत कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट को इस बात को नजरअंदाज कर फैसला देने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। सीजेआई गोगोई और 4 अन्य जजों को धन्यवाद। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि यह सीजेआई केहर सिंह ही थे जिन्होंने प्रार्थना करने के मेरे मौलिक अधिकार के तर्क के केंद्रीय महत्व को देखा। उन्होंने मेरी याचिका एससी बेंच को सौंपी और सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्देश दिया। बता दें कि स्वामी हाल ही के वर्षों में भारत के अंदर रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। वह उनकी आलोचना का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। पीएम मोदी की आर्थिक नीतियां खासतौर पर स्वामी की आलोचना के केंद्र में रही है। गौरतलब है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने आरएसएस और बीजेपी पर राम मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाने के आरोप जताते हुए कहा था कि निर्माण पूरा हुए बिना राम मंदिर का उद्घाटन चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के बहिष्कार के फैसले के बाद गुरुवार को भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने G20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया। 2004 के बाद 2009 तक कांग्रेस ने कारगिल विजय दिवस का बहिष्कार किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के नेतृत्व में मई 1998 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद कांग्रेस ने 10 दिनों तक कोई बयान नहीं दिया। कांग्रेस ने अपनी पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भारत रत्न समारोह का भी बहिष्कार किया था। जनता भी उनका सत्ता से बहिष्कार कर रही है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है।
महात्मा गांधी रघुपति राघव राजा राम गाते थे और आज कांग्रेस है प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो रही। इससे पता चलता है कि कांग्रेस हिंदू धर्म और हिंदुत्व के खिलाफ है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। समाजवादी पार्टी के नेताओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव सिर पर है। कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है। गठबंधन में मायावती की एंट्री होने की अटकलें लग रही है। अखिलेश यादव ने पार्टी के नेताओं को वोट बढ़ाने का टास्क दिया है, पर समाजवादी पार्टी के कई नेता इन दिनों अपने ही एक सीनियर साथी से परेशान हैं। क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता जिनसे परेशान है वे बीएसपी और बीजेपी के रास्ते उनके पास आए हैं। उनकी बेटी अभी भी बीजेपी से सांसद है। पार्टी के अनुशासन के नाम पर कुछ चुप है, लेकिन अब कुछ विधायकों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। मूड कुछ ऐसा है कि या तो हम रहेंगे या फिर वे। मंगलवार को समाजवादी पार्टी ऑफिस में विधायकों की मीटिंग थी। इस बैठक में 2022 का विधानसभा चुनाव हार चुके नेताओं को भी बुलाया गया था। अखिलेश ने जैसे ही नेताओं से सुझाव मांगे, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायतों की लाइन लग गई। पार्टी के सीनियर नेता और रायबरेली से विधायक मनोज पांडे ने शुरुआत की। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों से पार्टी के कार्यकर्ता बहुत नाराज है। अमेठी जिले से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि मौर्य बेवजह ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती है। इससे हमारा वोटर हमसे दूर चला जाएगा। इसके बाद तो देखते ही देखते कई विधायकों और नेताओं ने स्वामी के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। कुछ नेता तो उठकर जोर जोर से अपनी बातें कहने लगे। 3 नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कुछ ने सुझाव दे दिया कि उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को शांत कराया। उन्होंने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य सीनियर लीडर है। विवादित बयान न देने के लिए उन्हें कई बार कहा जा चुका है। अखिलेश ने बताया कि इस बार तो डिंपल यादव भी उन्हें टोंक चुकी है। इस पर मीटिंग में मौजूद नेताओं ने कहा कि मौर्य तो फिर भी नहीं मान रहे। इस पर अखिलेश ने कहा कि वे उन्हें बुलाकर समझाएंगे। जिस समय वे ऐसा कर रहे थे, मौर्य ठीक उसी समय कासगंज में एक और विवादित बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो बीजेपी वालों का है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के बयान के जवाब में अयोध्या में कार सेवकों पर हुई कार्रवाई फायरिंग को भी उन्होंने सही ठहराया। वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया में बुधवार को ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य साइकिल चोर है, इसलिए वे दूसरों को भी साइकिल चोर ही समझते हैं। पहले वे बसपा में थे, वहां मंत्री रहे, फिर भाजपा में आए और अब समाजवादी पार्टी में हैं। वे अपने बयान से समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर बुधवार को देवरिया जिले में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एनडीए में शामिल सभी पार्टियां अपने अपने वोटरों में ताकत पैदा कर रही है। मैं भी इसलिए देवरिया आया हूं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा उनको सत्ता लोलुप नेता बताने वाले बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद साइकिल चोर है। एक साइकिल चोर दूसरों को भी साइकिल चोर ही समझता है। वह हमेशा उल्टा बयान देकर समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। भारत का इतिहास जब जब करवट ले रहा होता है तब तब कांग्रेस उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करती है। कांग्रेस ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया है। जब जीएसटी लागू हुआ तो उसका भी बहिष्कार किया। G20 के समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे। भोज का भी कांग्रेस ने बहिष्कार किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अब द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने कारगिल विजय दिवस का बहिष्कार किया। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद 10 दिन तक कांग्रेस ने कोई बयान नहीं दिया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो इन्हीं की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का भी कांग्रेस ने बहिष्कार किया।
अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार। इसी बहिष्कार के चलते जनता उन्हें जन मन और सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है। कांग्रेस की हिंदू धर्म व भारतीय संस्कृति के उत्थान का विरोध करने की यह प्रवृत्ति खानदानी है। नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से केवल इनकार नहीं किया था, बल्कि उसे कष्टकारी कहा था। यह कष्ट आज भी कांग्रेस व कांग्रेस गोत्र के सारे दलों को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से हो रहा है। अब इसी बीच हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक हिंदू होने के नाते यह उनकी जिम्मेदारी बनती है। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल के लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के पुत्र है। उन्होंने बताया कि वे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए 17 जनवरी को अयोध्या रवाना होंगे। विक्रमादित्य सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का आभार जताया। उन्होंने कहा है, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं हिमाचल प्रदेश से आमंत्रित किए गए कुछ लोगों में शामिल होने पर स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं। मुझे और मेरे परिवार को यह सम्मान देने के लिए आरएसएस और विहिप को धन्यवाद देता हूं। सिंह ने कहा, इस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बनने का जीवन में एक बार मिलने का अवसर है। देव समाज के विश्वास रखने वाले एक हिंदू के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस अवसर पर मौजूद रहूं और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी। पीडब्ल्यूडी मंत्री सिंह ने न्योता मिलने से पहले 4 जनवरी को कहा था कि वे अपनी सुविधा के मुताबिक राम मंदिर का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा, मैं एक हिंदू धर्मनिष्ठ परिवार से आता हूं और मंदिर की मेरी यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मैंने रिकॉर्ड पर कहा है कि हमारी मान्यताओं का राजनीतिक विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए गहरी आस्था का विषय है। मैं निश्चित रूप से राम मंदिर जाऊंगा। कांग्रेस के इस स्टैंड को लेकर पार्टी के कई और वरिष्ठ नेताओं ने विरोध जताया है। संभल के कलिक धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि श्री राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है। वहीं गुजरात की पोरबंदर सीट से पार्टी विधायक अर्जुन मोडवाडिया ने भी इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा था, भगवान श्री राम आराध्य देव है। यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।